मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत खास और बेहद महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश अभी तुम्हें मिल रहा है तो जान लो कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक वाक्य में छिपा हुआ है तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी खुशियों का राज। मैं तुम्हारी माँ काली, जो हमेशा से तुम्हारी रक्षक रही हूँ, जो अंधकार में भी प्रकाश की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, आज तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने वाली हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी शक्तियों से निवेदन करती हूँ कि इन तीन औरतों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह तीन औरतें आपकी और आपके पूरे परिवार की जान लेना चाहती हैं। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, यह बात सुनकर तुम्हारा दिल धड़क उठेगा, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि ये औरतें कोई दूर की दुश्मन नहीं है, कोई अनजान शत्रु नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीब हैं, तुम्हारे दिल के सबसे नजदीक, तुम्हारे घर की दीवारों के अंदर छिपी हुई हैं। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि यह तीनों औरतें कोई पराई नहीं है। यह वही तीन औरतें हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। हाँ, मेरे बच्चों, भरोसा जो तुम्हारी जिंदगी की नींव है, वही भरोसा इन औरतों ने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये वे औरतें हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन्हें तुम परिवार का हिस्सा समझते हो, जिन्हें तुम रोज देखते हो, जिनसे तुम बातें करते हो, जिनके साथ तुम हंसते हो, रोते हो, लेकिन अंदर से ये तुम्हारी बर्बादी की साजिश रच रही हैं। ये तुम्हारे दिल और तुम्हारे घर के सबसे करीब हैं, इतने करीब कि तुम्हें कभी शक भी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल मची है, जो अंधकार छाया है, उसके पीछे यही अदृश्य शत्रु है। हाँ, अदृश्य, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका असर हर जगह महसूस होता है। ये रात के अंधेरे में, जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपके घर की दहलीज पर आकर खतरनाक तंत्र मंत्र का जाल बिछाती हैं। कल्पना करो मेरे बच्चों, रात का सन्नाटा, चांद की रोशनी में छिपी हुई ये छायाएं, जो तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मंत्र पढ़ती हैं, काले जादू की रस्में करती हैं और तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। यह सिर्फ बाहरी दिखावा करती हैं, मीठी मीठी बातें, हंसते हुए चेहरे, लेकिन इनके इरादे अत्यंत घातक हैं, इतने घातक कि तुम्हारी जान तक ले सकती हैं। बहाने से आपके घर में घुसकर यह आपके मासूम बच्चों पर वशीकरण कर देती है। हाँ, वशीकरण, जो तुम्हारे बच्चों के मन को नियंत्रित कर देता है, उनकी मासूमियत को छीन लेता है, उनके मन पर काला जादू कर देती हैं, ताकि वे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं और इनके इशारों पर चलें। सोचो मेरे बच्चों, तुम्हारे बच्चे जो पहले तुम्हारी हर बात मानते थे, जो तुम्हारे साथ खेलते थे, हंसते थे, अब वे बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि इन औरतों ने उनके मन में जहर घोल दिया है, काले जादू से उन्हें अपने वश में कर लिया है। यह चुपचाप आपके घर में तांत्रिक वस्तुएं फेंक देती हैं, जैसे नींबू, सिंदूर, काली मिर्च या कोई अजीब सी चीजें, जिन्हें आप पहचान भी नहीं पाते और जिनके कारण आपका पूरा घर संसार धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा है। हाँ, बर्बाद, एक एक करके सब कुछ खत्म हो रहा है। अगर अभी भी आपने इन तीनों औरतों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो मेरे बच्चों, एक एक करके आपका पूरा परिवार, आपके परिवार के सारे लोग, आपके घर के सभी सदस्य कंगाल हो जाएंगे। कंगाल मतलब दरिद्रता का साया, जहां पैसा आना बंद हो जाएगा, जहां खुशियां छिन जाएंगी, जहां सिर्फ दुख और तकलीफें रहेंगी। दरिद्रता आपके द्वार पर दस्तक देगी और फिर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये औरतें आपको ऐसे दलदल में धकेल देंगी जहां से निकलना असंभव हो जाएगा, एक ऐसा दलदल जो तुम्हें
नीचे खींचता जाएगा, जहां से बचना मुश्किल होगा। पहले जहां आपके जीवन में शांति थी, सुकून था, चैन था, अब वहीं इन औरतों के काले कारनामों से आपके घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं। हाँ, झगड़े, छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद। जहां पहले प्यार था, अब नफरत है। घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा है। हर कोने से नकारात्मकता महसूस होती है। चीख पुकारे आपको हर कोने से सुनाई देने लगी हैं, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। सोचो, रात के समय अचानक चीखें, पुकारें, जैसे कोई दर्द में हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चों, बिना किसी ठोस कारण के आपके घर में विवाद हो रहे हैं। एक दूसरे पर बेवजह शक बढ़ रहा है, जिससे आपसी मनमुटाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आखिर क्यों? क्योंकि इन औरतों ने आपके घर की एकता पर भी तंत्र मंत्र किया है, ताकि आपके परिवार के सदस्य एकजुट ना रह पाएं और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। हाँ, एकता टूट गई है, परिवार बिखर रहा है। जहाँ पहले पैसा बचता था, पहले आप पैसे बहुत ज्यादा कमा लेते थे और उन्हें संजोकर रख पाते थे, लेकिन अब पैसा संभल नहीं पा रहा है। रुपए आते ही खर्च हो रहे हैं, जैसे किसी छलनी से पानी बह रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे पैसे को चुरा लेता हो। आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, हर सौदा नुकसान में बदल जाता है। नौकरी में भी तनाव मिल रहा है, बॉस की डांट, सहकर्मियों की साजिशें, जिससे आपका मानसिक सुकून छिन गया है। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा है, कर्ज जो कभी खत्म नहीं होता, जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर देता है, जिसकी वजह से आप रात दिन परेशान रहते हैं। मेरे बच्चों, आखिर यह क्यों हो रहा है? क्योंकि इन औरतों ने ऐसा तंत्र मंत्र किया है, जिससे आपका व्यापार, नौकरी, आपका धन, आपके घर की मां लक्ष्मी भी बंध चुकी है। हाँ, लक्ष्मी जी को बांध दिया गया है। वे तुम्हारे घर से रूठ गई है। वे अपनी काली शक्तियों से आपकी प्रगति को रोक रही हैं, हर कोशिश को विफल कर रही हैं। मेरे बच्चों, आपके घर में इन औरतों के कारण बीमारियों का डेरा लग चुका है। एक बीमारी ठीक होती नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है, जैसे कोई श्राप हो। आपके घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहने लगा है, कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी थकान जो कभी जाती नहीं। मेरे बच्चों, आप नहीं जानते कि इन औरतों ने आपके ऊपर एक ऐसा काला जादू कर रखा है, जिससे आप इन औरतों पर कभी भी शक नहीं करते। हाँ, शक का पर्दा जो तुम्हारी आंखों पर डाल दिया गया है। आपकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया गया है कि आप इनकी हर चाल को इनकी भलाई समझते हैं। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारी मदद कर रही हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी बर्बादी रच रही हैं। आप अपने सारे राज इन औरतों के सामने पहले से ही खोल देते हैं, बिना यह सोचे कि यह इसका कैसे दुरुपयोग कर सकती हैं। हाँ, तुम्हारे राज, तुम्हारी कमजोरियां, सब कुछ इनके पास है। इन औरतों को आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में सब कुछ पता है कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं। हाँ, हर छोटी बात, हर आदत, सब पर नजर। यह औरतें सबके ऊपर 24 घंटे नजर रखती हैं, जैसे कोई जासूस, जैसे कोई छाया जो हमेशा साथ हो। आपकी हर गतिविधि पर इनकी पैनी निगाह रहती है, कोई चूक नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ती। इनका बस केवल एक ही उद्देश्य है, मेरे बच्चों, की आपका पूरा घर संसार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। धीरे धीरे करके सब कंगाल हो जाए, दरिद्र हो जाए। जब आप रोते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, जब आप तिल करके मरते हैं, तो इन औरतों को बहुत मजा आता है। हाँ, मजा, जैसे कोई जीत का जश्न। वे अपनी काली इच्छाओं में कामयाब होती हैं और आपकी बर्बादी देखकर खुश होती हैं। मेरे बच्चों, लेकिन अगर आपने अभी भी इनसे अपना बचाव नहीं किया, आपने अभी भी इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा,
तो यह आपके घर को श्मशान तक बना सकती है। हाँ, श्मशान, जहाँ सिर्फ मौत का साया हो, जहाँ खुशियां मर जाएं। आपके घर में हर तरफ निराशा और मातम छा जाएगा। मेरे बच्चों, अकाल मृत्यु तक आपके घर में हो सकती है। हाँ, अकाल मृत्यु, अचानक दुर्घटनाएं, बीमारियां जो जान ले ले। यह इतनी खतरनाक है कि किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकेंगी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चों नवरात्रि आ रही है और त्योहार आ रहे हैं। इन दिनों में मेरे बच्चों, यह जो औरतें हैं, इनकी शक्तियाँ दुगनी हो जाती है। हाँ, दुगनी, जैसे कोई शक्ति बढ़ जाती हो। यानी कि तंत्र मंत्र इन दिनों बढ़ जाते हैं। काली शक्तियाँ इन दिनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और इसका असर आपके ऊपर कई गुना और ज्यादा हो सकता है। यह पर्व इनके लिए अपनी काली विद्या को और मजबूत करने का अवसर होते हैं। हाँ, अवसर, जहाँ वे अपनी शक्तियों को बढ़ाती हैं, नए मंत्र सीखती हैं, नए जाल बिछाती हैं। इसीलिए अभी से आपको चेतावनी दे रही हूँ कि आज की इस बात को हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक कहानी या अंधविश्वास मत समझना। हाँ, यह सच्चाई है, तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई। देखिए मेरे बच्चों, आपके घर में पहले हर तरफ से खुशियां थी। आप धन भी अच्छा कमा रहे थे, बच्चे भी अच्छे थे, आज्ञाकारी थे, घर में परिवार में एकता थी, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वे बुरी संगति में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उनकी शरारतें बढ़ रही हैं, जो पहले कभी नहीं थी। घर की स्त्रियां भी मानसिक रूप से परेशान हो रही हैं। उनके चेहरे की रौनक छिन रही है। वे हमेशा उदास और चिंतित रहती हैं। कुछ तो बाहरी लोगों के चंगुल में फंस रही है, जिससे घर की शांति भंग हो रही है। आपको सिर में दर्द हो रहा है, जो लगातार बना रहता है। आपको अनिद्रा हो रही है, रात में नींद तक नहीं आती है, जिससे आपकी सेहत बिगड़ रही है। आपको घर के कामों में भी बाधा आ रही है। हर काम को, चाहे वह छोटे से छोटा काम हो, उस काम को करने में भी आपको नानी दादी याद तक आ जाती है। यानी आपको बहुत मुश्किल महसूस होती है। अगर यह सब हो रहा है आपके साथ, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि हाँ, ऐसा हो रहा है। मुझे बताना जरूर। हाँ, बताइए, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देगी, तुम्हारा दर्द मुझे महसूस होगा। अचानक से मेरे बच्चों, अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? आप तो अपने नसीब को, अपनी किस्मत को गलत ठहरा रहे हैं। खुद को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। बस इन सब के पीछे अगर कोई वजह है, तो वो है यह 3 औरतें, जिनके बारे में आज इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आपको इसे देखना और समझना पड़ेगा। जहां मेरे बच्चों, आपके बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, अपने बच्चों को हर सुविधा दूंगा, कितने सपने पूरे करूंगा। वहीं आपकी सोच तो खत्म हो गई। अब आपकी सोच बहुत बुरी बुरी होने लगी है। आपके घर में बुरी शक्तियों के कारण आप अपने जीवन को पूरी तरह से तबाह समझ चुके हैं। आप हर उम्मीद खो बैठे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अब वापस से आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। अब वापस से आपका जीवन पटरी पर आएगा। यह मेरी गारंटी है, बशर्ते आप मेरी बात माने, क्योंकि इन 3 लोगों से रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना पड़ेगा। उनका नाम, पता, सब कुछ बताऊंगी मेरे बच्चों। लेकिन उससे पहले आज की इस बात को अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिए।
इसे लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हाँ मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। 3 बार कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। आपका हर बिगड़ा काम बनेगा। मेरे बच्चों, और माता रानी आपको हर दुश्मन से, हर बुरी बला से बचाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। देखिए मेरे बच्चों, अक्सर इंसान परायों से कम अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वह असलियत में सच नहीं होता। हम जिस पर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो। हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर मेरे बच्चों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा तो वह आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया तो वह औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, वह अपने मन में सब दबा लेगी। लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वह आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी। भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, मीठी मीठी बातें करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वह आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आसपास में हो या किसी रिश्तेदार में हो। मेरे बच्चों, इन औरतों से बचकर रहना चाहिए। अक्सर मेरे बच्चों, आप अपनी खुशियों का लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं। आप सोचते हैं कि सब आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रिज आया, तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, रिंडोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आई तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा ना पीते, किसी औरत के सामने ना पीते, खासकर उन औरतों के सामने जिनकी खुद की जिंदगी में अभाव है। मान लीजिए आपकी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं। उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं। और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वह आपकी खुशियों पर लगेंगी ही लगेंगी। उसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वह आपके पति पर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से, ताकि आपके घर में भी उसकी तरह ही अभाव आ जाए। इसीलिए कहती हूँ कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीते। खुशियां छिपाने में ही आपकी भलाई है। मेरे बच्चों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगी।
आपके राशि के अनुसार मेरे बच्चों, मैं आपको बताकर रहूंगी कि आखिर वह औरत कौन है और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दे तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थी, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी औरतें होती हैं। मेरे बच्चों, धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती है, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं, उनकी कृपा आपके घर से हट जाती है। इसीलिए मेरे बच्चों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हाँ, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ मेरे बच्चों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं। अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां मेरे बच्चों, आपके घर की दीवारें पहले चमकती थी, सुंदर दिखती थी, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, जिससे घर का सौंदर्य नष्ट हो रहा है। घर में अजीब सी बदबू फैलने लगती है, जिसका कोई कारण नहीं होता। घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, हरे भरे पौधे भी मुरझा जाते हैं। घर की जोत बार बार बुझ जाती है, शुभ कार्यों में बाधा आती है। तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, आप चैन से सो नहीं पाते, अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं जो पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं। सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो यह सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को अपने वश में कर लिया है। उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। मेरे बच्चों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हाँ, ज्यादा आने लग गई अचानक से। पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है और खास करके रात के समय आ रही है। जी हाँ, खास करके रात के समय आ रही है और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है जो पहले कभी नहीं बोलती थी। जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों को देख रही है, उन पर बुरी नजर डाल रही है। तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है। अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बनाकर रखें और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वह बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों पर तंत्र मंत्र कर देगी, उनकी मासूमियत का फायदा उठाएगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं? जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी।
उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और मेरे बच्चों फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, यह सब शुरू हो जाना मेरे बच्चों यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है। आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो मेरे बच्चों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बना लेनी है। उनकी मीठी बातों में ना आए, उनके दिखावे पर भरोसा ना करें। अब मेरे बच्चे, नवरात्रि आ रही है। जी हाँ, नवरात्रि मेरे बच्चों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा चरा फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोज गंगाजल का छींटा लगाइएगा। कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगी ही सही, लेकिन यह रोज करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहे। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गई तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। मेरे बच्चों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना त्योहारों में। मेरे बच्चों, आपने महसूस किया होगा जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है। कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हो लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको भी ऐसे में बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए और एक उपाय बताऊंगी, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वहीं मेरे बच्चों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया यह सब। तो मेरे बच्चों, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो मेरे बच्चों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे,
थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे। अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी। वातावरण भी भारी होने लगेगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। घर में अजीब सी चीजें होने लगेंगी। रोने का मन करेगा तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। मेरे बच्चों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, अब मैं कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आप पहचान कर सकती हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था माहौल, अब वहाँ हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझो बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही